डिले वाला इशू ये है कि अब जो क्रॉस ओवर है वो ओके। एक लैगिंग फैक्टर है। ये जो फेज़ है इस फेज़ ने आपकी इतनी मार्केट को, ये जो आपकी मार्केट है इस मार्केट को कंज्यूम किया मेरा है। नाम नबील है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। ये चैनल टेक्निकल वीडियोस और बिजनेस बेस पर रहेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। डिले वाला इशू ये है कि अब जो क्रॉस ओवर है वो ओके। एक लैगिंग फैक्टर है। आप उसको जैसे ही क्रॉस ओवर इम्प्लीमेंट होता है आप उसको उसी वक्त ओके। पिकअप नहीं कर सकते। जो एल्गोरिदम है, जो मैथमेटिकली फंक्शन राइट डाउन किया गया है, वो हाँ जी। मैथमेटिकली एक बार का प्रीवियस डाटा को कंज्यूम करती है ये आइडेंटिफाई हाँ करने जी। के लिए कि क्रॉस ओवर इम्प्लीमेंट हो चुका है। क्रॉस ओवर को ओके। आइडेंटिफाई करने के लिए क्रॉस ओवर को इम्प्लीमेंट होना लाजमी है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हाँ जी। जो हम एग्जैक्ट पॉइंट को हम क्रॉस ओवर आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो एग्जैक्ट पॉइंट क्रॉस ओवर नहीं है। क्रॉस ओवर उस पॉइंट से एक पॉइंट आगे ओके। इम्प्लीमेंट होता है जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को क्रॉस करके यहाँ तो अबव मूव करता है, यहाँ तो बिलो मूव करता है। अगर तो वो दोनों पॉइंट इक्वल हैं तो वो एक क्रॉस ओवर नहीं है। अब पॉसिबल है कि वो पॉइंट एक दूसरे को टच करके वापस मार्केट रिवर्स कर जाए, तो वो एक प्रॉपर क्रॉस ओवर आइडेंटिफाई नहीं होता। ये क्रॉस ओवर की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता। क्रॉस ओवर के लिए लाजमी है कि हाँ जी। एक पॉइंट ने दूसरे पॉइंट को क्रॉस करना है। जी जी। अगर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को अबव क्रॉस करेगा या फिर बिलो क्रॉस करेगा तब आपका क्रॉस ओवर। मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आई एक्सेप्टेड। आई एक्सेप्टेड है। बट आप आर्डर देखा है? हाँ जी। आई एक्सेप्टेड बट आपने आर्डर रिजेक्ट किया था। हाँ जी। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता कुछ हूँ। जगह पे मैं भी आपका पूरी मार्केट एक्सेप्ट करती लॉन्ग हूँ। टर्म के लिए एक्चुअली मैं कंसोलिडेशन में जा, एक 1 आवर कैंडल यूज कर रहा था मैंने। कुछ कंडीशंस अब वो ऐसी हैं जहाँ पे आर्डर का मार्केट लॉन्ग टर्म के जगह लिए देखा तो कंसोलिडेशन में चले जाती 4 है। कैंडल का अब बाद आप ये क्लियर हो मेरा रही है। नहीं व्यू है कर तो सकते हैं इसको। मैंने आपका कोडिंग आपने ये में ड्रा ये कर रहा मैंने था अभी ना। पेंट उसे ये। एप्लीकेशन ऑन किया है, आप हाँ इसको जी। काइंडली व्यू कीजिएगा। ओके, ठीक है। अब सिनेरियो ये है कि मान के चलें कि अभी हमने एक, हाँ जी। ये आपकी कैंडल्स हैं, मैं कैंडल्स ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ हाँ, दिख रही है ये दिख रही है। आपकी फर्स्ट कैंडल ड्रॉ होगी और जो आपकी ईएम में है, एक ये ईएम है और दूसरी ईएमए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। दूसरी ईएमए ये रही। अभी इस कैंडल के अब हम ओके। लोग जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये क्रॉस ओवर को, वो हम ऑन क्लोज पे कर रहे हैं, ऑन बार के फंक्शन पे। तो जब ये फंक्शन क्लोज़ हुआ तो इस फंक्शन के क्लोज़ होने पर आपकी मार्केट की ये सिचुएशन थी जो कि यहाँ पे आपको विजिबल है। ये सिचुएशन थी, एक पॉइंट आपका यहाँ पर था क्रॉस ओके। ओवर का, ओके। एक पॉइंट आपका ये है और दूसरा पॉइंट आपका क्रॉस ओवर का यहाँ पर है। अब जब नेक्स्ट कैंडल आपकी बिल्ड हुई यहाँ से, इसी पॉइंट से जहाँ पर प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई और नेक्स्ट कैंडल आपकी यहाँ से बिल्ड होना शुरू हुई, जी। तो इस कैंडल का जो पॉइंट है वो आपका ऑन बार पे ये आपका सेकंड कैंडल का फेज़ है। अब ये इस कैंडल के ऑन क्लोज पर जब ये फंक्शन रन होगा, ऑन बार का फंक्शन रन होगा, तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि अब ये आपकी लोकेशन है। अब यहाँ पर आपकी जो सेल एक मूविंग एवरेज, एक अप मूव कर रही है, एक डाउन मूव कर रही है यहाँ पर। और इस कैंडल के टाइम पे आपका जो पॉइंट है दोनों मूविंग एवरेजेस का, वो पॉसिबल है कि आपको इस सिनेरियो में नज़र आए। अब मान के चलें कि प्रीवियस ये आपके पास फर्स्ट टाइम जब ऑन बार का फंक्शन रन हुआ तो आपने ये डाटा पिक किया और जिसमें ग्रीन पॉइंट अप था और रेड पॉइंट बिलो था। और सेकंड टाइम जब आपका बार ट्रिगर हुआ तो उसने ये पिक किया कि आपका रेड अबव है और ग्रीन बिलो है। अब देखें जो क्रॉस ओवर है,
अब क्रॉस ओवर एग्जैक्ट इस पॉइंट, इस कैंडल पॉइंट के ऊपर ट्रिगर नहीं हुआ, बल्कि ये उससे और इन दोनों कैंडल्स के मिड पॉइंट पर इसका क्रॉस ओवर इम्प्लीमेंट हुआ है, इससे बिलो और इस कैंडल से आगे। इसका जो पॉइंट है वो इन दोनों के मिड में है। हाँ जी ये एक सिनेरियो है। अब पॉसिबल है कि नेक्स्ट टाइम आपका सिनेरियो इस तरह का हो जाए कि अभी तो ये कैंडल के मिड में है, अक्सर सिनेरियो डिफरेंट है, हर जगह पे सिनेरियो डिफरेंट हाँ इम्प्लीमेंट जी होता है। पॉसिबल है कि नेक्स्ट टाइम जब आप ये क्रॉस ओवर यस इम्प्लीमेंट करें तो आपकी जो ग्रीन है, ग्रीन हाँ पॉइंट जी वो इस पॉइंट पे ट्रिगर करे, वो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट क्रॉस ओवर इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, एग्जैक्ट क्रॉस ओवर आपका यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो। और कभी कभार ये भी पॉसिबल है कि आपका जो क्रॉस ओवर है वो इस तरह इम्प्लीमेंट होने की बजाय ये 3 कैंडल्स हैं, ओके 1 2 3 या 4, आपका क्रॉस ओवर इस तरह से है ओके कि मार्केट इतनी कंसोलिडेशन में चली गई है कि आपका ओके क्रॉस ओवर यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ, ये रेड लाइन, और क्रॉस ओवर इस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ कि लाइन जोन सी हैं ये दोनों नेक्स्ट टाइम के लिए भी ये इक्वल पॉइंट पे रही हैं। इस जगह पर भी एक ही पॉइंट हो, नेक्स्ट टाइम पे भी एक ही पॉइंट पे, क्योंकि मार्केट जोन सी है वो कंसोलिडेशन फेज़ पे है। तो थोड़ी सी अप और फिर इक्वल पॉइंट, फिर थोड़ा सा अप और फिर बिलो में इक्वल पॉइंट्स पे। अब क्रॉस ओवर हम ऑन बार पे पिकअप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार इस लोकेशन पे जब क्रॉस ओवर ऑन बार का फंक्शन रन हुआ तो आपका पॉइंट जहाँ पे ओके क्रॉस ओवर आइडेंटिफाई नहीं हुआ। क्रॉस ओवर के लिए यहाँ तो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से अबव होना चाहिए ओके या फिर एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से बिलो होना चाहिए। ये क्रॉस ओवर की कंडीशन इम्प्लीमेंट की है मैंने। और प्रीवियसली अगर तो मान के चलें कि आपका जो ग्रीन पॉइंट है, जो फास्ट मूविंग एवरेज है, वो रेड पॉइंट स्लो को आइडेंटिफाई कर रही है। अगर फास्ट मूविंग एवरेज स्लो को अबव क्रॉस ओके करती है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो प्रीवियस फेज़ है, इट मीन्स कि यहाँ पे अभी बाय फेज स्टार्ट होने लगा है। जैसे ये क्रॉस हुआ, इसके बाद इस पॉइंट के बाद क्रॉस होने के बाद यहाँ से आपका नेक्स्ट बाय फेज स्टार्ट होगा। अब बाय फेज के स्टार्ट होने के लिए ज़रूरी है कि आपका प्रीवियस फेज जो सा वो सेल हो। अगर प्रीवियस सेल फेज़ है, प्रीवियस सेल फेज़ के दौरान आपका जो रेड पॉइंट है, रेड अप रहना चाहिए और ग्रीन बिलो। और प्रीवियस फेज़ के लिए आपका ग्रीन बिलो है और रेड अप है। तो ये आपको एक क्लियर सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है कि प्रीवियसली ये रेड है और अब इसका जो क्रॉस ओवर इम्प्लीमेंट हुआ है ये ऑपोजिट क्रॉस इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो प्रीवियस फेज़ रेड था, सेल में था, और अब का जो फेज़ है वो बाय में है। तो आपके लिए ये कंडीशन ट्रिगर करना लाजमी है। अगर तो ग्रीन पॉइंट रेड को बिलो आपको क्रॉस करता है, इट मीन्स के अभी आपका सेल फेज़ ट्रिगर होने लगा है। तो सेल फेज़ के लिए इसके बाद आपका सेल फेज़ है, तो इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए लाजमी है कि आपका जो प्रीवियस फेज़ है वो आपका बाय फेज़ में रहे। अगर प्रीवियस फेज़ बाय में है और ये ग्रीन ने रेड को बिलो मूव की क्रॉस किया है तो नेक्स्ट फेज़ आपका सेल में रहेगा। अगर आपका प्रीवियस फेज़ ही सेल में है और पॉइंट एक दूसरे के पास आए हैं, अगर आपका प्रीवियस फेज़ सेल में है, ये जिसमें सॉरी मैं इसको क्लियरली, प्रीवियस फेज़ आपका सेल में है, ये स्लो मूविंग एवरेज जो सी है रेड वो अप है ओके और ग्रीन आपकी बिलो है। ये लाइन करीब आई, इसने टच किया, टच करने के बाद वापस चली गई, तो ये क्रॉस ओवर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस फेज़ जो आपका था, प्रीवियस फेज़ आपका सेल में है और जो ये लाइन ने टच किया इस पॉइंट पे, टच करने के बाद अगेन आपका सेल फेज़ आ गया। हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट ठीक है, तो अब ये दोनों जो फेज़ हैं, ये प्रीवियस फेज़ टच करने के और टच करने के बाद का जो फेज़ है, अब ये दोनों सिमिलर हैं, तो ये एक क्रॉस ओवर नहीं है। क्रॉस ओवर के लिए लाजमी है कि आपका जो प्रीवियस फेज़ है, अगर तो आप सेल फेज़ में जा रहे हैं तो प्रीवियस फेज़ लाजमी बाय फेज़ होना चाहिए और जो नेक्स्ट आपका ट्रिगर हुआ है वो आपका सेल फेज़ हो। ठीक है, और अगर आप हाँ वो ये पॉसिबल सिनेरियो है कि जो
हाँ एक्सेप्टेड, दैट आई ठीक है, वो एक्सेप्टेड। उसमें ये और कंडीशन हो मैंने सकती कुछ है कि कुछ आपकी जो में देखा मार्केट था है इन वो दो लाइंस तीन ने एक कैंडल दूसरे का को क्रॉस बाद ही नहीं किया। ट्रिगर यहाँ तो हुआ, इसलिए अब मैं पूछ रहा हूँ। अब दो ही अभी कंडीशन क्यों है जहाँ इतना पे ये लेट में हो आपको रहा है? क्रॉस अभी मैं अब तो यहाँ से एक क्रॉस ब्लो वन को आवर बाद आइडेंटिफाई यूज कर रहा करती था। है, सिर्फ ये दो कंडीशन हैं। यहाँ तो आपका जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे मैं इसको पिक कर रहा हूँ, अगर तो आपका पॉइंट रेड पॉइंट अप रहे और जो ग्रीन पॉइंट है वो आपका ब्लो रहे, ये आपकी कंडीशन वन है। ये आपकी कंडीशन वन है, अगर आपका रेड पॉइंट अप रहे और ग्रीन पॉइंट ब्लो रहे। और दूसरी कंडीशन है अगर आपका ग्रीन पॉइंट अप रहे और रेड पॉइंट जो सा वो आपका ब्लो रहे। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन इम्प्लीमेंट पिक नहीं होती तो वो आपका फेज़ आइडेंटिफाई नहीं करेगा। अब अगर आपने ये फेज़ आइडेंटिफाई करना है कि रेड पॉइंट अप रहे और ग्रीन पॉइंट ब्लो रहे, तो इसके लिए लाजमी है कि आपका जो प्रीवियस फेज़ है वो आपका सेल में हो, सॉरी प्रीवियस फेज़ आपका बाय में हो, क्योंकि ये सेल का सिग्नल है। तो जब ये सेल सिग्नल पिक होगा, इसके लिए जो प्रीवियस फेज़ भी चेक करेगा कि अगर आपका प्रीवियस फेज़ बाय में है तो ही ये इन दोनों पॉइंट्स की आइडेंटिफिकेशन पे ये आपका फेज़ जोन्स है बाय से सेल में ये आपका जो सिग्नल प्रोवाइड करेगा ना यहाँ पर, इसके बाद वो आपको सेल सिग्नल प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर इस केस में मैंने आपको यही बताया कि इस पॉइंट पे आपका क्रॉस जोन्स है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ प्रॉपरली, यहाँ पर जो क्रॉस है और यहाँ पर जो क्रॉस है। अब अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि अगर प्रीवियस फेज़ आपका बाई में है और रेड अप और ग्रीन ब्लो है, तो इसने सेल सिग्नल दिया और लेकिन प्रीवियस जोन है वो आपका बाई में है और सेल सिग्नल भी आपको मिल गया, तो आपको ये अब जो न्यू सिग्नल मिला और जो प्रीवियस आपका फेज़ था, अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं कि बाय फेज़ है प्रीवियसली और अभी आपको सेल का मिला है, तो ये एक वैलिड सिग्नल है आपके लिए कि अभी आपको सेल मार्केट शिफ्ट हो चुकी है, तो ये क्रॉस ओवर बिलो शिफ्ट कर गया है। ठीक है, अगर आपका प्रीवियस फेज़ जी मैं उसको देखता हूँ, अगर वो एग्जैक्टली इस तरह की ये कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं हो रही, मैं उसको मॉडिफाई कर दूँगा। एक्सेप्टेड, और अगर प्रीवियस फेज सेल में अभी है जो मैं एक्सेप्ट और करता ये हूँ, बट आपका आपने ग्रीन पॉइंट अप मूव करता है, ओके ओके नहीं, मैं थोड़ा ठीक है। पिक्चर भी लेता अभी हूँ मैं हम जो एक्चुअली। पिक डिस्कस कर रहे थे वो ये पॉइंट था, तो जो डिले में मैं आपको इसको पिक बैक कर रहा ट्रेसिंग है, डिले करने के इस बाद वजह से आ देखेगा, रहा है कि कुछ पीछे मार्केट को मिला पिक था करने के आपको लिए शेयर इसको करूँगा वो मैं। एक्शन ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होना लाजमी है। अगर एक्शन इम्प्लीमेंट होगा फिर ही जो एल्गोरिदम है वो पिक करेगा कि ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब जो ये एग्जैक्ट पॉइंट है, ओके हम इस एग्जैक्ट पॉइंट पे क्रॉस ओवर को पिक नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो एग्जैक्ट क्रॉस ओवर इम्प्लीमेंट हुआ है आपका, ये पॉसिबल है कि आपकी कैंडल अभी मिड में थी, कैंडल क्लोज नहीं हुई। जब ये क्रॉस ओवर इम्प्लीमेंट हुआ, ये आपने यहाँ ओके पे पॉइंट ओके नोट किया ना कि ये डिले में पिक कर रहा है, उसकी रीज़न ये हो सकती है कि जब ये क्रॉस ओवर इम्प्लीमेंट हुआ उस वक्त कैंडल रनिंग में थी और ऑन बार में कैंडल हमें ऑन क्लोज के ऊपर हमने पिक करना है सिग्नल को, रनिंग कैंडल पे नहीं, क्योंकि रनिंग ओके कैंडल पे आपको अक्सर रॉन्ग सिग्नल मिल जाते हैं, लाइन आपस में टच करती है और फिर वापस मूव बैक कर जाती है, इसी तरह ओके लाइन टच करती है फिर वापस चले जाती है। और ये जो आपकी कंडीशन है ये प्रीवियस सेल और करंट बाई की वो फिर ओके से नहीं होती, तो अब इस फेज़ में तो ये एक वैलिड आपका सिग्नल नहीं है। यहाँ पर प्रीवियस भी सेल था, नेक्स्ट सिग्नल जो आया वो भी सेल ही है, तो ये आपका वैलिड क्रॉस ओवर नहीं है। क्रॉस ओवर की डेफिनेशन ज़रा डिफरेंट है। तो इसके डिले की रीज़न ये है कि मार्केट एक लैगिंग फैक्टर, ये क्रॉस ओवर एक लैगिंग फैक्टर है। क्रॉस ओवर को आइडेंटिफाई करने के लिए वो सिनेरियो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होना लाजमी है, और एक कैंडल या दो कैंडल का टाइम फेज़ इम्प्लीमेंट ओके हो सकता है कि ये एक्सेप्टेड जो एक या दो कैंडल का फेज़ आपको डिले में आया नज़र, ये टाइम पीरियड जो सा है उसने कैलकुलेट कंज्यूम किया है, लॉजिक ने कंज्यूम किया है इसको, इस एल्गो को, इस मार्केट के सिनेरियो को। ओके आपने मेमोराइज़ किया होगा जब लास्ट टाइम, जब मैंने आपको रिमेंबर होगा लास्ट टाइम मैंने आपसे एक पॉइंट शेयर किया था कि अगर आप एक ईएमए को अबव मूव कर रहे हैं, दूसरी ईएमए को बिलो मूव कर रहे हैं और जो क्रॉस ओवर इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये आपकी मार्केट है
मार्केट आप मूव की है और एक स्लो ईएमए आपने ड्रॉ की, स्लो ईएमए यहाँ पर थी और एक बाई ईएमए थी, वो बाई ईएमए को हमने यहाँ पर इस तरह इम्प्लीमेंट किया। अब ये क्रॉस ओवर जो जहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है, ये जो फेज़ है, इस फेज़ ने आपकी इतनी मार्केट को, ये जो आपकी मार्केट है, इस मार्केट को कंज्यूम किया है। जो ग्रीन लाइन है वो मैंने आपको मार्केट प्राइस को शो किया है। अब क्रॉस ओवर आपका इस पॉइंट पे इम्प्लीमेंट हुआ है, बाय सिग्नल यहाँ पर मिला आपका, लेकिन मार्केट ऑलरेडी अप मूव कर चुकी है। अब जो इतना फेज़ है मार्केट का, ब्लू लाइन जो है, ये कंज्यूम हो चुका है इस सिंपल इतनी सी कर्व को शो करने के लिए। अब जो ग्रीन लाइन इतनी कर्व हुई है, ये कर्व होने के लिए इसने इतनी मार्केट को कंज्यूम कर ली है कि यहाँ पर अब आपका क्रॉस ओवर इम्प्लीमेंट हुआ। मार्केट अब इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है और आपका क्रॉस ओवर यहाँ पर बिलो इम्प्लीमेंट हुआ है। तो अगर हम चाहते, अब हमारा पॉइंट ये था कि मार्केट क्रॉस ओवर यहाँ पर हुआ है, तो अगर ग्रीन लाइन यहाँ पर ही रहती और हमें यहाँ पर ही फ्यूचर में जो क्रॉस ओवर इम्प्लीमेंट होना है वो अब भी हमें पता चल जाता, तो कितना बेटर होता कि हम इसी जगह पर बाय सिग्नल प्लेस कर देते और यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाती। लेकिन ये लैगिंग फैक्टर है, जो मार्केट में हम सिग्नल पिक कर रहे हैं, पहले वो एक्शन इम्प्लीमेंट हो जाता है, एक्शन इम्प्लीमेंट होने के बाद इतना जो फेज़ है वो कंज्यूम हो जाता है। जब वो कंज्यूम हो गया तो अभी आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं होगी, सिग्नल ऑथेंटिक सिग्नल प्रोवाइड नहीं होगा कि बाय सिग्नल मिल गया आपको। बाय सिग्नल हम फ्यूचर में या हमें फ्यूचर में जाके हमें मिलेगा जब ये मार्केट अप मूव करेगी। अगर ये एक्शन पहले से ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा फिर बाद में आपको ये सिग्नल प्रोवाइड होगा। इसी तरह जो क्रॉस ओवर आगे इम्प्लीमेंट हुआ है, अब इस क्रॉस ओवर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये क्रॉस ओवर इम्प्लीमेंट हो चुका है कि नहीं, हमने इसी जगह पर ये सिग्नल नहीं मिलेगा। इस क्रॉस ओवर के सिग्नल को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये जो ग्रीन सिग्नल है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ये एक कैंडल आपकी फर्स्ट कैंडल यहाँ पे थी यहाँ पर और सेकंड कैंडल आपकी यहाँ पे है। अब क्रॉस ओवर इस कैंडल इस जगह पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि इस जगह पर तो पॉइंट एक दूसरे के साथ कभी अप कभी बिलो, कभी अप कभी बिलो। जब कैंडल रनिंग में थी तो रनिंग कैंडल में प्राइस कभी अप या कभी बिलो मूव कर रही थी। अब नेक्स्ट कैंडल जब हमने बिल्ड किया तो इस नेक्स्ट कैंडल में ये क्रॉस ओवर यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है। अभी हमने जो कंडीशन आइडेंटिफाई किया वो यहाँ पर की है कि ये पॉइंट अप मूव कर गया है और ये ग्रीन पॉइंट बिलो है, ग्रीन पॉइंट अप है और रेड पॉइंट बिलो है, तो ये सिग्नल हमें इस जगह पर मिलेगा। अब यहाँ पे तो हम कभी भी आइडिया नहीं लगा सकते कि फ्यूचर में ये पॉइंट कहाँ पे रहेंगे। जब वो एक्शन इम्प्लीमेंट होगा तब हम पिक करेंगे कि क्रॉस ओवर अब इम्प्लीमेंट हो चुका है, अब हमारे लिए राइट टाइम है, हमने सिग्नल प्रोड्यूस करना है। तो ये जो एक कैंडल का गैप है, ये गैप एक्चुअली में कंज्यूम हो चुका है बोर्ड की कैलकुलेशन में। लैगिंग इंडिकेटर हमेशा इस तरह से ही काम करते हैं। अवॉइड ठीक है ना भाई, मैं कि आप बताऊं एक्चुअली के ऊपर उसका लैगिंग इंडिकेटर आपने बताया था ना, वो कंज्यूम हो चुका जी करके। इसके लिए मैं जनरली पूछ रहा हूँ उसका अवॉइड करने के क्या तरीका है, उसका आपने बोला था ना। देखें, अभी वो अगर हम ऑन टिक इतना पे करेंगे कंज्यूम हो गया, तो अमूमन हमें अक्सर इस तरह के फेज नज़र आ सकते ऑन हैं टिक का ऊपर ऑन करना टिक है। पर कि ऑन टिक को ऊपर करना है तो आई अभी हम लोग मार्केट ने फॉल्स टच किया और जैसे टच किया ऑन टिक पे जो रनिंग टाइम पे आपको क्रॉस ओवर इम्प्लीमेंट हुआ है, पहले ही जो सबसे फर्स्ट आपका क्रॉस अबव का सिग्नल है वो अगर हम पिक कर लेते हैं तो पॉसिबल है कि ये यहाँ से टच करके वापस रिवर्स बैक कर जाए। क्योंकि खाली टच करना ही क्रॉस ओवर नहीं है। तो आपको जितने सिग्नल मिलेंगे उस सिग्नल में से 80% सिग्नल जोन्स हैं वो आपके ऑथेंटिक नहीं होंगे। अगर आप ऑन टिक पर आप फ़ौरन ही इसके टच करने पर, अगर आप इसके टच करने पर एक सिग्नल जनरेट कर देंगे तो जो 80% सिग्नल जनरेट होंगे वो आपके फॉल्स सिग्नल जनरेट होंगे। ऑन बार पे हम इसलिए वेट कर रहे हैं ताकि हमें एक ऑथेंटिक सिग्नल मिले कि ओरिजिनल में ये क्रॉस ओवर इम्प्लीमेंट हो चुका है।
और ऑथेंटिक सिग्नल भी उस वक्त वर्क करेगा जब मार्केट आपकी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रहेगी। यस आई एग्री। जी बताइए। आई एग्री बट नहीं, अभी मैं एक्चुअली आपको जी अभी आई एक्सेप्ट इट। वन टिक में आपका ठीक है। लिए तो बहुत फॉल्स सेक्शन आ जाता है। मैं अभी पहले एक्सपीरियंस किया, ओके इसलिए आपने कितना भी कंडीशन इंप्लीमेंट कर रही है, आप ऑन बार में कर रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्रोसीजर ऑथेंटिक होना चाहिए। बट ओके अभी मैं तो 1 घंटा का कैंडल यूज़ कर रहा था, 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा था, क्योंकि मेरे को 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में इतना भरोसा नहीं है, इसलिए मैं 1 आवर का यूज़ कर रहा था वो ट्रेंड मोड के लिए। बट 1 आवर में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी आप देख लीजिए 15 मिनट में तो ठीक है, अभी एक कैंडल ऊपर चला गया तो ठीक है, हाँ। अभी नीचे और देगा। फिर तो उसके अभी बाद हम अगर लोग टाइम फ्रेम को 1 आवर कम में भी करेंगे वो तो आप कंडीशन 15 पे आ इंप्लीमेंट किया, जाएंगे। तो वो बाई ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा क्रॉस ओवर पे। उसका करने के मेरे पास एक ही ऑप्शन था, वो टाइम फ्रेम को कम करने है।